अगर आज मैंने तन्ने माफ कर दिया तो मैं खुद ने माफ ना कर पाऊंगा। इसका विनर और जो नेक्स्ट राउंड में दिल्ली जाएगा वो है रोशनी। बहुत छोटे शहर करनाल से यहीं रहूंगी हमेशा, यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। आपका ये एहसान तो मैं कभी नहीं चुका सकती, पर हमारा साथ यहीं तक का था। झुमके पहन के दिखा। अरे जा जा, झुमके तो पहना नहीं पाया, सच गलवाएगा। ओ कद्दू कुमारी, एक दिन ये झुमके अपनी मर्जी से पहनेगी और उस दिन तो मेरी खुशी ना छीन सकेगी। भाई जी जरा मेरी मदद। चाहिए। वहाँ मेरे पापा जी मिट्टी में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने में मेरी मदद कर दीजिए। वो बहुत देर से फंसे हुए हैं, उनका खून बहते जा रहा है। तेरी जिद है कि तू मेरी मदद करेगा, और मैंने पापा जी से मदद कीजिए ना भाई जी। मेरे पापा जी की मदद कर दीजिए। कोई है? मैं तुझसे पापा जी के इलाज के लिए पैसे नहीं ले सकती। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा तू? भाई उधर किला है। निकाल! भाई जी अपना हाथ दीजिए ना भाई जी। भाई जी ऐसे क्या कर रहे भाई जी? किस्मत का क्या भरोसा, कैसे करवट बदल ले। बस यहीं तक ही जुड़ी थी, आज छोड़ दिया किस्मत ने साथ हमारा। ढीले ना पड़ो भाई जी। भाई जी हाथ दो अपना भाई जी। मैंने किसी के हाथ की जरूरत ना है, तू निकल यहाँ से चल। लेकिन भाई जी मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ के जाऊंगा? कहा ना निकल। अगर तू अभी क्या ना निकला ना यहाँ से तो मैं तुम्हें दोबारा काट दूंगा यहाँ पे। बाबू चलो। ठीक है भाई जी। रोशनी!
दीदा तू क्यों आई बेटा? लंगड़ा रही है, तेरे पाँव में दर्द है ना? दीदा मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस ये बताओ पापा जी कैसे हैं? अरे बेटा मैं आराम से बात कर रही हूँ, इसका मतलब तेरे पापा जी तो अच्छे ही है ना? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक से हो गया। तेरे पापा जी भी ठीक है, अभी आराम कर रहे हैं। मैं मिलके आई ना। सच? महारानी जी आ तो गई, लेकिन एक बात बता, इतनी बड़ी हेकड़ी आंक रही थी तू, कहाँ है पैसे? भैया पैसे पैसे तो मैं लाई हूँ। पैसे ले आई? पैसे पूरे हैं? वो जी पूरे हैं। पूरे? अच्छा ले पकड़ अपने पैसे। ये तेरे कान में चोट कैसे लग गई? कैसे कट गया तेरा कान? चोट आई तुझे? बता। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लेगा मेरी छोरी का? ए माँ है, भगवान ने ना दोष देना बंद कर दे। और कितनी परीक्षा लेगा, कांड करे ये और दोष दे तू भगवान को। अब बताएगी महारानी कैसे लगी ये चोट? जी वो तकिए में फंस के बाली खिंच गई, बस उस वजह से कान कट गया। बाली तकिए में फंस गई और उससे तेरा कान कट गया? तकिए ने कुछ ज्यादा ही गहरा जख्म ना दे दिया तुझे? सच सच बोल दे, क्या हुआ? जी वो उसका किनारा तीखा था ना, इसलिए। माँ सब्जी तो तीखी सुनी है, तकिए का किनारा भी तीखा था? तो हट जरा मैं देखूं। अरे जरा काम तो दिखा। बुआ जी वो पैसे जमा करके आती हूँ मैं, मुझे पैसे जमा करने। अरे पर बता तो दे। आ रही हूँ। जी की गाड़ी। भाई जी, भाई जी कहाँ हो आप? भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, ये सब किसने किया? भाई जी एक बार नाम बता दो उसका, मैं उसकी खाल उतार दूंगा। भाई जी जब खुद की किस्मत खोटी हो तो किसी और में हथियार उठाने की क्या जरूरत है? भाई जी जो भी हो उसे जाने दो ना, खुद को सजा क्यों दे रहे हो? किसके लिए? उसके लिए जिसने एक बार भी ना सोचा। ये रोशनी ने ना ठीक ना किया भाई जी। मैं वादा करता हूं भाई जी, मैं आपके एक एक दुख का ना उस रोशनी से बदला लूंगा भाई जी। बस अब एक शब्द और मत बोलियो। जो कुछ भी उस डांस हॉल में हुआ वो डांस हॉल के अंदर ही रहना चाहिए। अगर बाहर किसी ने पता चल गया ना,
रहा है मेला देखने का? मैं आपको मेला नहीं दिखा पाऊंगी। मैं अजनबियों से तोहफे नहीं लेती और ना ही उनसे अपनी जिंदगी के बारे में बात करना पसंद करती। आपका काम यहाँ पूरा हो चुका है और आप करनाल से चले जाइए। बहुत खुश थी मैं अपनी जिंदगी तब तक जब तक आप मेरी जिंदगी में नहीं आए थे। और डीजे, रोशनी मुझे दोष दे देते कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। ये हम बीच में कहां से आ गया कि मेरी अकेले की लड़ाई और हमारा साथ यहीं तक का था। रोशनी, दिया तो हमने साथ जलाया था, लेकिन जब आपके मन में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं तो इसे बुझाकर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी आपको जो चीज चाहिए थी वो तो मिल गई। अंकल ठीक हो गए। आकर्ष, तुमने पैकिंग भी कर ली? चलो, सही भी है। जिस काम के लिए आए थे वो तो हो ही गया है। एनीवेज, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। क्या? जब तुम अपना कंपटीशन संभालने में बिजी थे ना, तो मैं तुम्हारा दूसरा मिशन संभाल रही थी। मुझे डीजे की बेटी की डिटेल्स मिल गई हैं। क्या? विवा, मैंने तुम्हें क्या कहा था? डीजे की बेटी का चैप्टर हम नहीं टच करेंगे। विवा, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं ये सच के पीछे नहीं जाऊंगा। देन व्हाई डिड यू डू दिस? डोंट वरी, हमने डीजे को दिया हुआ प्रॉमिस बिल्कुल नहीं तोड़ा है। व्हाट? क्योंकि मैं सच के पीछे नहीं भागी, ये सच खुद चलकर मेरे पास आया है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? एक्चुअली मैं सुरेंद्र अंकल से मिलने हॉस्पिटल गई थी एंड वहां पे मैं एक्सीडेंटली राधिका नर्स उससे टकरा गई। एंड राधिका बीइंग राधिका, एक सीक्रेट एजेंट को हेल्प करने के चक्कर में वो पीछे ही पड़ गई और जब तक मैंने उससे फाइल्स लिए नहीं वहां से गई नहीं। और इस चक्कर में मुझे सच का पता चल गया। जो हुआ सो हुआ, मुझे और कुछ नहीं जानना। Got that? आकर्ष, मेरे पास फाइल है, एक बार देखोगे भी नहीं? आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको ऐसी बेटी मिली। सच में इसने अकेले ही अपने बलबूते पर सब कुछ संभाल रखा है। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगा कि इसकी वजह से ही आपकी जान बची है, आपको एक नया जीवन मिला है। जरूरी नहीं है कि हम डीजे की बेटी को डीजे की जिंदा होने की बात बताएं, लेकिन हम एटलीस्ट डीजे को ये तो बता सकते हैं कि उनकी बेटी कैसी है। कम से कम थोड़ी खुशी तो होगी ना डीजे को। और तुम भी तो डीजे को हमेशा खुशी देखना चाहते हो, isn't it? इसीलिए करनाल आए थे, राइट? शायद
डेस्टिनी भी यही चाहती है। डीजे के लिए पापा जी की तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। पापा जी मिस्टर कंवर, आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको ऐसी बेटी मिली। सच में, इसने अकेले ही अपने बलबूते पर सब कुछ संभाल रखा है। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगा कि इसकी वजह से ही आपकी जान बची है, आपको एक नया जीवन मिला है। डोंट वरी, बहुत जल्द आप अपने पापा को घर ले जा सकेंगे। जी थैंक यू। पापा जी, दीदा आपसे मिलना चाहती थी। मैं दीदा को बुला कर लाती हूँ। रोशनी, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे थे। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे तेरे जैसी बेटी मिली। एक बाप अपनी बेटी में दुनिया की सारी खुशी देना चाहे, तेरे इस बाप के पास आशीर्वाद के सिवा और कुछ भी नहीं। पापा जी, आपको इतनी बात नहीं करनी चाहिए। पापा जी, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप आराम करिए। मैं जानू कि मन हमेशा तेरे साथ सख्ती बरती है। मन यो डरता कि कहे तो अपनी माँ के नक्शे कदम पे चल के उसके जैसी नहीं बन जा। आज तरह साबित कर दिया कि तू मेरी बेटी है। रोशनी, तू रो क्यों रही है बेटे? कैसे बताऊं पापा जी, कैसे बताऊं पापा जी, आपकी ये बेटी आज आपकी नहीं रही, अपनी माँ की हो गई। आखिर उस चुईया की किस्मत को घुटने टेकने ही पड़े, लेकिन जब तक मैं नील से ना मिल लूं, मैं कोई खुशी खर्च ना करूंगी।
मिस्री की तरह कानों में घुले है ये बात। जरा फिर से बताइयो, क्या हुआ वहां पे? अरे मार्किन, तब से इब तक 7 बार से ज्यादा बता चुकी हूँ आपने। अब इतना रट्टा मन ने अपने स्कूल में मारा होता ना तो आज मैं यहाँ ना होती मार्किन। हाँ तो एक बार फिर से बता देवेगी तो थारी जबान गिर ना जावेगी। मैं भी तो जरा देखूं कि तूने वहां पे के देखा, कहीं गलती तो ना होगी थारे से। अरे ना मार्किन, कोई गलती ना हुई, बड़की इस बार आप तो जंग जीत गई मार्किन, जीत गई, और वो भी उस करम चली से। हाँ खैर, अब आप मन्ने से इतना बोल रही हैं तो मैं आपको बता दूं वो क्या हुआ था मार्किन। वो रोशनी खड़ी थी बीचों बीच, हाँ, और सामने खड़े थे हमारे छोटे साहब, और वो भी एकदम गुस्से में तने हुए, एकदम लाल, एकदम अंगार की तरह। और तो और मार्किन, उस रोशनी के सर पे रख रखी थी बंदूक। बेचारी इतना गिड़गिड़ाई, और यो मोटे मोटे आंसू मार्किन। हाँ पर मार्किन, छोटे साहब तो छोटे साहब है मार्किन, ना पिघड़े मार्किन, ना पिघड़े। हाँ, बल्कि उन्होंने बंदूक निकाली और चला दी। मन ने खुद सुना मार्किन, और जब मैं अंदर गई तो कहीं कांच बिखरो पड़ो तो कहीं पीछे। इसे मानना पड़ेगा मार्किन कि तरकीब करिए आपने। कहाँ छोटे साहब उस रोशनी ने प्रेम करे थे, और फिर भी एक भी बार, हाँ मार्किन, एक भी बार पलट के ना देखा मार्किन, सीधे चले गए। हाँ एकदम सीधे। आखिर खून किसका है? चौधरी खानदान के मर्द खुशी में दिल लुटावे और गुस्से में भी कोई कंजूसी न करे। आखिर उस चुईया की किस्मत को घुटने टेकने ही पड़े। लेकिन जब तक मैं नील से ना मिलूं, मैं कोई खुशी खर्च ना करूंगी, क्योंकि उस छोरी की किस्मत में मैंने कई बार धोखा दिया है। सब क्या है? तन्ने मंगवाया के? हाँ माँ, ये सारा सामान मैंने मंगवाया। मैंने पता आप सब मेरा रोशनी से रोका करना चाहते हो, लेकिन मैं रोशनी से रोका नहीं करना चाहता।